किसी ने ताली बजाई? पता है सब क्या सोच रहे थे? अपने सबके मन में, दिल के अंदर झांके देखना, 2 बार तो फेल हो गया, पिछली बार तो रोया था, मोदी जी ने गले लगाया था, इस बार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा 1 महीने बाद देखेंगे। कमबख्त किसी ने लाइव तक नहीं देखा। और जब फाइनली लैंड हो गया तो आपको पता है कितने लोगों ने एक साथ लाइव देखा? पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। YouTube के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 80 लाख लोगों ने एक साथ लाइव देखा। आज तक किसी चैनल को 80 लाख लोगों ने लाइव नहीं देखा था। इसरो के उस चैनल पे 80 लाख लोगों ने देखा। जब हम पहली बार प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो कोई ताली नहीं बजाता। जब हम पहली बार जाते हैं तो लोग ये इंतजार करते हैं, 2 बार तो फेल हो गया, तीसरी बार में कुछ करके दिखाएगा नहीं दिखाएगा पता नहीं। पर जब हम DUCD बन जाते हैं, पूरा जहां ताली बजाने के लिए तैयार है। आप जब सफलता के लिए निकलते हैं, जब लॉन्च होता है, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? धड़कनें सबसे ज्यादा तेज कब थी सारे साइंटिस्ट की? जब वो रॉकेट लॉन्च हो रहा था, चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, धरती से ऊपर जा रहा था। मुझे वो याद है, इसरो का एक लॉन्च जिसमें वो रॉकेट उड़ा और उड़ा 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 यहां से देखो और ये नीचे आ गया, समुद्र में गिर गया। आप सोचो कितना डिसहार्टनिंग हुआ होगा। वो तो चांद पे भी नहीं जा रहा था, सिंपल सा कोई रॉकेट या सैटेलाइट थी। वो उड़ा और 5 मिनट के अंदर अंदर तो वो नीचे आके समुद्र में गिर गया। दी ओवर, काम खत्म। कितनी हिम्मत और कितना साहस चाहिए होगा नीचे से ऊपर उठने के लिए। पर एक बार जब वो चंद्रमा के पास पहुंच गया और वो लैंड होने वाला था, तब तो सबको पूरा विश्वास होगा अब तो ये पहुंच ही जाएगा, अब तो ये लैंड कर ही जाएगा, अब तो बस 500 मीटर ही ऊपर है, अब तो नीचे 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 आते आते लैंड हो ही जाएगा। जब शुरुआत करते हैं एक ताली बजाने वाला नहीं मिलता। जब सफलता मिल जाती है तो पूरा जहां तैयार हो जाता है कि हाँ यार तुमने कर दिखाया। यही होता है हमारे बिजनेस में। जब हम चलते हैं इंद्रवीर जी कि बंदर ने बोला अब मैं हूं शेर का जंगल का राजा, तो सब हंसते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शेर ने पहले ही बोल दिया है। सिर्फ इतना सी फर्क है करण जी। किसने बोला? शेर ने क्या क्वालिटी ऐसी कि शेर ही जंगल का राजा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा? जिसने पहले जिम्मेदारी ले ली, जिसने पहले बोल दिया मैं लीडर हूं, तो मैं लीडर हूं, दैट्स इट। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री चाहिए। अगर डिग्री चाहिए होती लीडर बनने के लिए तो हमारे नेता अनपढ़ नहीं होते। है प्रेजेंटेशन प्लीज। ये क्या है? इसमें शर्म की क्या बात है? रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं। पहले ही चलता था ये वाला इंडियन स्टाइल। धीरे धीरे क्या हुआ? अभी नया घर बनाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? इंडियन वेस्टर्न स्टाइल लगाएंगे। दोनों में बैठने का तरीका एक ही होता है? किसी को 3 दिन तक लगातार ये समझाएं, सुबह 9 बजे बुला के राष्ट्रगान के साथ, प्रेयर के साथ, कि भैया इंडियन स्टाइल में ऐसे बैठा जाता है और वेस्टर्न स्टाइल में ऐसे बैठा जाता है। अभी वो वापस जाने के बाद 3 दिन तक लगातार सिखाएंगे अपना सिस्टम बदल ले, अपना सिस्टम बदल ले। अभी उसने अपना सिस्टम बदल लिया, वो इंडियन से वेस्टर्न पे आ गया। 3 दिन तक सिखाने के बाद फिर वो वेस्टर्न पे जाके चढ़ के ऐसे ही बैठे तो क्या करें? इसे पता क्या कहते हैं? मनोज जी सिस्टम तो बदल लिया, दिमाग नहीं बदला। बहुत लोग परेशान हैं। मैंने फोन किया, गो ग्राउंड में आ जाओ, 3 बार तो आ गए, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तुमको 4थी बार आना है क्योंकि तुम्हारा 3 बार में नहीं हुआ। ये वही वाले हैं जिन्होंने सिस्टम तो बदल लिया, पर वो सिस्टम बदलने के बाद उस पर जाके फिर ऐसे ही बैठ जाता है। सिस्टम तो बदला है ना। नेक्स्ट ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే पर ये और स्पेशल कैटेगरी है। इसको पता क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन।
इसमें आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और इसमें आप चढ़ के ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सिस्टम में होते हैं, कभी सिस्टम से बाहर होते हैं। जब मन करो सिस्टम में, जब मन करो सिस्टम से बाहर। ये थोड़े और ज्यादा वाले हैं, दोनों चलता है इसमें। सिस्टम के साथ दिमाग भी बदलना पड़ता है। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए चैलेंजिंग में। मुझे 3 हफ्ते पहले एक मैसेज आया फेसबुक पे एंड आई गॉट इमोशनल। लोग मुझे पूछते हैं सर्वा कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। पहले हम काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, फिर काम करना ही रिवॉर्ड बन जाता है। और मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ सचमुच ऐसा ही हुआ है। पहले सचमुच हमारे भी सपने हैं, सपने थे, हमने रिवॉर्ड के लिए काम किया, पर अब काम करना ही रिवॉर्ड बन गया। कृष्ण कुमार जी, ये मैसेज मुझे मिला, जिसका मैसेज है मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। कि पता चला सबने मुझे इस तरह के मैसेज करना शुरू हो गए कि वो प्रेजेंटेशन में नाम आ जाएगा। पर हमारी टीम का व्यक्ति है, मैं उसे जानता नहीं हूं, पता नहीं कौन से लेवल में है, पर जब ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप सभी इंग्लिश में है इसलिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं। सर जी, वेस्टीज एंड मेरिन टीम एजुकेशन सिस्टम और आपके मार्गदर्शन में 21 साल की एज में मुझे विदेश जाने का मौका मिला, और मेरे साथ एक और किसान जो कि उनका सपना था विदेश जाना, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। थैंक यू सर जी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। सर जी, मेरे परिवार का पहला व्यक्ति जो विदेश जा रहा हूं। मेरे परिवार में बहुत खुशी है और वेस्टीज एंड मेरिन टीम एंड भारल फैमिली के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे और लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने में उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेस्टीज एंड मेरिन टीम एंड भारल फैमिली। 21 साल का लड़का थाईलैंड जा रहा है पहली बार। आपको पता है मैं इमोशनल क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं पुरुषोत्तम जी पहली बार थाईलैंड जा रहा था ना, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया। खमर साहब, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया, हमको डीबोर्ड कर दिया, क्योंकि पता है उस समय पता नहीं था, स्मार्ट होते हैं एयरलाइंस वाले, ओवरबुक थी एयरलाइन, और उन्होंने हमको कोई ना कोई कारण बता के आपका डॉक्यूमेंट कम है, आपका नाम में दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, और उन्होंने बोला कि आप 4 लोग हैं, आप में से कोई 3 जा सकते हैं, चौथा व्यक्ति नहीं जा सकता। बाद में उनकी बदमाशी पता चली, आधा घंटे बाद बोले कि ठीक है आप 4 में से कोई भी 3 चले जाओ। तो फिर मैंने कहा फिर लफड़ा कहाँ रहा डॉक्यूमेंट का? आपके पास 1 सीट कम है, ये बोलो ना सीधा सीधा। पर हम एक परिवार है तो हम एक परिवार रहे, हमने कहा जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, और हम नहीं गए। पर मेरे साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगले दिन स्कूल कौन जाए। मैं पूरे स्कूल में हल्ला करके आया था मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और तुमने लौटा दिया। मैंने दादी को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा कल स्कूल। मेरा सपना टूट गया था, और मुझे पता है उस समय खड़े हुए एयरपोर्ट पे देख रहा था जहां से लोग डिपार्ट कर रहे थे। मैं देख रहा था कि ये लोग थाईलैंड जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा। मुझे पता है कि जब सपना टूटता है तो सपने की असली कीमत समझ में आती है। और आज ये 21 साल का लड़का जा रहा है, मुझे उससे ज्यादा खुशी कि जब मैं पहली बार थाईलैंड गया था, उससे ज्यादा इसकी खुशी है ये आज थाईलैंड जा रहा है इस बिजनेस की वजह से। संगीत का बहुत शौक था पापा को, गाना गाने का। पर पापा ने जब संगीत सीखना शुरू किया तो इनको रियलाइज हुआ कि जो खुद ही बोलते हैं कि मेरी तो फटेबाज जैसी आवाज है, तो मैं संगीत नहीं सीख सकता। तो क्या होता है कि पिता के अधूरे सपने ना बच्चों को पूरे करने पड़ते हैं। तो हमारे पिता ने पूरी कोशिश करी कि हम संगीतकार और गायक बन जाएं। तो मैंने पापा से कहा, मैंने श्रीनिवास जी आवाज तो मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कैसे बनूंगा? पर इनका सपना था जो हमारे माध्यम से पूरा कराना चाहते थे। हमको संगीत की दुकान पे लेके गए और चरण जी सारे के सारे हारमोनियम, बाजा, तबला, गिटार सब दिला दिया और गुरुजी के पास छोड़ दिया। अब गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया तो आपको पता है हारमोनियम तो बजाना पड़ता है। अब हारमोनियम बजाना शुरू किया, मैं और सिद्धि मेरी बहन अभी नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो दादी का ख्याल रख रही है, घर पे दिल्ली में मिलेगी आपको। उसे भी सीखना चालू किया। थोड़े दिन में हुआ ये, मैं देखूं कि मैं भी रोज क्लास में जाता हूँ शाम को 4 बजे, मैं बैठ जाता हूँ, गुरुजी मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा चक्कर क्या है? सिद्धि बजाती है हारमोनियम पूरा 1 घंटा। मैंने कहा चलो 4-5 दिन इससे बजवाएंगे फिर मेरे से बजवाएंगे।
हुआ ही नहीं, नंबर आए ही नहीं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन सिद्धि बजाए। मैं बैठ के देखा, मैं गुरुजी लफड़ा क्या है यार, मेरे से कब बजवाएंगे, मतलब मेरे से कौन सी नाराजगी है यार, समझ में नहीं आया। 1 महीना हो गया, गुरुजी ने मुझसे हारमोनियम नहीं बजवाया। अपने को आया गुस्सा। अपन 1 महीने के बाद गए और सिद्धि से बोला हारमोनियम दे, अब अपन बजाएंगे। 1 महीने से तो मैं देख ही रहा था। मैंने ले हारमोनियम, आधा पौन घंटा लगातार। मैंने कहा कहीं ना कहीं गुरुजी सुन ही लेंगे आज, मेरे को भी आता है। पौन घंटे बाद गुरुजी आए, 80-85 साल के बड़े बुजुर्ग, थोड़े तगड़े, आके बैठे और बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि आप भी संगीत सीखना चाहते हैं। मैंने कहा तुमको मैं फीस काहे की दे रहा हूं, 1 महीने से बैठा हुआ हूं मैं। अगली लाइन बोलते हैं मुझे तो लगता था ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हो। मैंने कहा वाह। मुझे उस दिन समझ में आया कि मुझे मेरे गुरु को ये प्रूव करना पड़ा कि मैं भी उनका शिष्य हूं, मुझे भी सीखना है, मुझे भी संगीतकार बनना है, मुझे भी सफल होना है। आपकी डाउनलाइन यहां पर नहीं आए, हम परेशान हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप अपलाइन है, डाउनलाइन को प्रूव करना पड़ेगा अपलाइन को कि उसको बिजनेस में सफल होना है कि नहीं होना है। अमित जी ने कहा भैया नहीं जा सकते, अंदर पूरा पैक है। हम तो जाएंगे, खड़े रहे। क्या हुआ एंड में? उनको अंदर ले लिया और सम्मान पूर्वक स्टेज में बिठाया। और दुर्भाग्यशाली कौन थे? जो आए, अच्छा नहीं जाने दोगे, ठीक है, काम पे जा रहे हैं, वो चले गए। किसको प्रूव करना पड़ा? इन लोगों ने प्रूव किया, जो बाद में आए, कि हमें तो अंदर जाना है। तो अमित जी को मजबूरी में लेना पड़ा कि भैया अंदर नहीं जाएंगे तो ये यहीं खड़े रहेंगे, वो अंदर ही लेना सच। इसे कहते हैं प्रूव करना। अगर आपकी डाउनलाइन ने आपको प्रूव नहीं किया है कि आप उसके साथ काम क्यों करें, तो छोड़ दीजिए ऐसी डाउनलाइन को, नहीं तो आप खराब हो जाएंगे। डाउनलाइन हैज टू प्रूव, नॉट अपलाइन। आगे बढ़ते हुए कोई लीडर क्यों काम करता है? एक बात नोट करने जैसी है कि लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर टाइटल्स। टाइटल के लिए कोई काम नहीं करता, रियल लीडर। और अगर कोई टाइटल के लिए काम कर रहा है तो वो शायद रियल लीडर नहीं है। एंड टाइटल्स डू नॉट डिफाइन वर्क। चरण जी, मुझे आप बोलेंगे कि मैं ही बोलूंगा आपको?